हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th के लिए पॉलिटिकल साइंस के जो कि चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 आज देखने वाले हैं, जो कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है। लोकतंत्र की सत्ता में साझेदारी चैप्टर के फुल एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में बन रही है हमारे साथ। है चैप्टर नंबर 1 है, फिर चैप्टर नंबर 2 आएगा, 3 आएगा, इसी तरह से पूरा किताब का ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो के देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं हमारे AK2 एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका PDF बता दें। PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा वीडियो के एंड में बताऊँगा। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको यह इंपॉर्टेंट सूचना बता दें कि जो भी स्टूडेंट AK2 एजुकेशन पर जो भी स्टूडेंट 10th और 12th के कंप्लीट कोर्स का नोट्स और PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स फुल एक्सप्लेन के साथ लेना चाहते हैं, वह इस नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। जिसको भी लेना है पहले यह नोट में पढ़ लीजिए। जिसको भी लेना है AK2 एजुकेशन को सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट से अपने क्लास के नाम के साथ सेंड कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र, राजतंत्र नहीं, हमें लोकतंत्र पढ़ना है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। तो किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? ऑप्शन ए में राजतंत्र, ऑप्शन बी में लोकतंत्र, ऑप्शन सी में निरंकुशवाद, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था है वह सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। इनमें से जो व्यक्ति आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। तो रंग भेद विरोधी कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी रंग भेद विरोधी नहीं थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाण है। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाण है। तो क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाण है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन बी में राष्ट्रहित, ऑप्शन सी में राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन डी में अलगाववाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है। किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है। तो किस देश का है? तो वह देश कौन सा है? तो वह देश है चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई। महिलाओं के मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई। तो किस राष्ट्र में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, तो वह कौन सा राज्य है हमें बताना है। तो वह राज्य है ब्रिटेन राज्य में सबसे पहले महिलाओं के मतदान का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। तो श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। तो श्रीलंका में ऑप्शन ए में क्षेत्रीय, ऑप्शन बी में सामाजिक, ऑप्शन डी सी में ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई। तो ए और बी दोनों हो जाएगा क्षेत्रीय और सामाजिक विभाजन स्तर पर है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं 7 नंबर। संप्रदाय का संबंध है। तो संप्रदाय का संबंध किससे है? सिख से कि ईसाई से कि जैन से कि बुद्ध से। तो संप्रदाय का संबंध जो है वह है ईसाई से। संप्रदाय का संबंध ईसाई से होते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक एक है, इसके लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वह है मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है। ऑप्शन ए में 50%, ऑप्शन बी में 90%, ऑप्शन सी 54% और ऑप्शन डी 20% दिया गया है। तो हमें बताना है महिलाओं की साक्षरता दर, तो वह है 54% है महिलाओं की साक्षरता दर। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है। तो जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है। तो भारत में जाति पर आधारित विभाजन है, जो कि भारत में है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक में स्वर्णों का वर्चस्व कब तक रहा। भारतीय राजनीति में स्वर्णों का वर्चस्व कब तक रहा। तो स्वर्णों का वर्चस्व कब तक रहा, तो 1967 ईस्वी तक रहा। 1967 ईस्वी तक स्वर्णों का वर्चस्व रहा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत एक राष्ट्र है। तो भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक कैसा राष्ट्र है, धार्मिक है कि धर्मनिरपेक्ष है कि विकसित है कि सांप्रदायिक है। तो भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सिन्हाली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। सिन्हाली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। तो सिन्हाली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया, तो श्रीलंका। श्रीलंका को सिन्हाली की राजभाषा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि संप्रदायवाद संबंधित है। संप्रदायवाद संबंधित है, तो संप्रदायवाद संबंधित है तो धार्मिक कट्टरता से। संप्रदायवाद संबंधित है तो धार्मिक कट्टरता से संबंधित है संप्रदायवाद। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में किससे संबंधित है। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित से किससे संबंधित है। तो महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो वह जो संबंधित है यह है महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए। इनमें से किसने कहा है कि धर्म को, इनमें से जो आपके 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से किस व्यक्ति ने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए। तो किसने कहा है, तो वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बोले हैं कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई है। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई है। जर्मनी से किसकी शुरुआत हुई है, तो नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी से हुई है। नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी से हुई है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है। भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है। तो महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना है, तो महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है 11.93%। 11.93% है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। तो मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, घटना एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंग भेद का। रंग भेद का उदाहरण है मेक्सिको ओलंपिक घटना, रंग भेद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार कब किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो वह हुआ था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है। विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है, तो किसी विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों। नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों राष्ट्र के लिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है, तो कृषि कार्य में महिलाओं की कुल कितना भागीदारी है, तो 40%। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है 40%। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है, तो जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है, तो वह भारत में है। धर्म पर आधारित विभेद भारत में है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है, तो किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है, तो नस्लवाद में। नस्लवाद में सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है, तो किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है,
तो जिस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है वह राष्ट्र कौन सा है, तो वह राष्ट्र है रूस। रूस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है रूस में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था, तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले जो व्यक्ति थे वह थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आपको बता दें पीडीएफ का आंसर इसी में है। तो चलिए, और यह इंपॉर्टेंट सूचना अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप भी स्टूडेंट हैं और मैट्रिक या इंटर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करना ना भूलें। इस नंबर को याद रखें, इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर से करें, अभी कर दीजिए। और यह सूचना अपने सारे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।